भाइयों, मैंने एक इंस्टा पे वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर दो कलर ट्यूब्स को आप मिक्स कर रहे हो, 5 नंबर या 7 नंबर, कोई भी दो ट्यूब्स हैं और उसको मिक्स कर रहे हो 50-50, तो एंड रिजल्ट कैसे आता है, क्या रिजल्ट रहता है। तो कईयों ने मुझसे ये कहा था कि अगर उन्हीं ट्यूब्स के बीच में पॉइंट हो कि 0.3 है या 7.34 है, तो जो ये पॉइंट रहते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। पहले मैं पहले वाली वीडियो को बताता हूँ कि मैंने क्या बनाया था, उस वीडियो में क्या बताया था। तो जैसे कि सपोज सलोन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई कलर नहीं होता है। इस टेक्निक को हम ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज करो हमारे पास 6 नंबर नहीं है, तो और हम पे 5 नंबर की ट्यूब है और हम पे 7 नंबर की ट्यूब है, तो 6 नंबर बनाने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना होता है। ये फार्मूला ये रहता है 1:1 का। अगर मिक्सिंग करते हो तो एक दूसरा कलर बनता है। तो बेसिकली हम पे 5 नंबर है, हमने 5 नंबर 50% ले लिया और 7 नंबर हमने 50% ले लिया। ठीक है। अब 5 और 7 को प्लस करते हैं तो क्या आता है, पहले 12। तो पहले जो भी हमारा बेस है उसको प्लस कर दो, बेस को प्लस करने के बाद हमारे पास है 12। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आएगा आपका 6। तो 6 नंबर शेड इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन कईयों को कन्फ्यूजन ये थी कि अगर इन्हीं ट्यूब्स के आगे रिफ्लेक्शन हो तो क्या बनेगा। तो देखो, बेस बनाने के लिए तो सीधा से सिंपल सा आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि पहले दोनों बेसों को प्लस कर लो और उसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है। जैसे कि हम पे कोई भी बेस है, 3 नंबर है और 7 नंबर है, तो 3 और 7 10 होता है, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास 5 नंबर का शेड आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया ये। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पास ऐसा हो कि उस पर रिफ्लेक्शन है कोई भी, तो रिफ्लेक्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो, रिफ्लेक्शन दो तरीके से काम करते हैं। या तो रिफ्लेक्शन दूसरे, या तो आपके अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करेगा या तो आपकी अंडरकोट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। या तो आपके अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर जो दूसरी ट्यूब के अंदर रिफ्लेक्शन है या तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना तो अंडरकोट को न्यूट्रलाइज कर रहा है और ना ही वो आपके दूसरे रिफ्लेक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ये रहता है कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन दोनों ही चीज़ों की दिखती है। एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ हम एक आपको केस स्टडी करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक ट्यूब है 5.35 की, एक ट्यूब है हमारे पास 7.3 की। अब होगा क्या, 5 और 7 को मिक्स करने के बाद तो हमारे पास आ जाता है 6 का बेस। बेस बन जाएगा हमारे पास 6। अब बचे रिफ्लेक्शन, तो एक रिफ्लेक्शन आ गया हमारे पास 3, एक रिफ्लेक्शन आ गया हमारे पास महोगनी, एक रिफ्लेक्शन और आ गया इसका 3। अब कैसे कैसे आया, ये वाला 3 आ गया यहाँ से, ये वाला 5 आ गया यहाँ से, ये वाला 3 आ गया यहाँ से। ठीक है। अब 3 5 3 रह गया। तो बेसिकली जब 3 और 3 पिक्स मिक्स हो गए तो जो 6 नंबर का अंडर कोट होता है वो होता है आपका ऑरेंज। तो ये अंडर कोट को तो न्यूट्रलाइज कर नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ये जो 3 और 3 मिक्स हो गए, तो 0.3 और 0.3 जब मिलेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग गोल्ड दिखाएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो ये यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 का रिफ्लेक्शन है, तो 0.5 का रिफ्लेक्शन होता है आपका महोगनी का। तो आपका जो कलर आएगा कुछ कुछ 6.35 समथिंग आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 जो डबल हुए हैं, वो इस वजह से यहाँ पे 3 की रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि उधर का भी 3 आया और इधर का भी 3 आया। अब यहाँ पे जो मेजर रिफ्लेक्शन है वो 3 है। पूछो अब वो उसका रीज़न ऐसे है क्योंकि अगर आप 5.35 वाली ट्यूब देखोगे तो इसके अंदर 5 का रिफ्लेक्शन कम है, लेकिन इसके अंदर गोल्ड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। और अगर इधर देखोगे 7.3, तो इधर तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, इधर सिर्फ गोल्ड गोल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों रिफ्लेक्शन, इधर भी आपका रिफ्लेक्शन 20% है 5 वाली जगह पे, 5 नंबर की ट्यूब में भी आपका जो रिफ्लेक्शन है वो 20% है गोल्ड का, और इधर तो है ही 30%, क्योंकि इधर कोई और रिफ्लेक्शन है ही नहीं। तो 20 और 30 मिलने के बाद 50% की करिए होगी, बस रिफ्लेक्शन हो जाता है सिर्फ आपका गोल्ड गोल्ड का। तो ऑब्वियस बात है गोल्ड की रिफ्लेक्शन आएगी ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको, ये एक्सपीरियंस है मेरा। कुछ ऐसे भी होता है कि जैसे यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 जो कलर आता है वो गोल्ड से थोड़ा डार्क दिखता है। 0.5 का जो रिफ्लेक्शन है वो गोल्ड से ज़्यादा डार्क दिखता है। तो कहीं ना कहीं जब आप 6.35 का कलर
जब आप ये वाला कलर करोगे तो आपको महोगनी की रिफ्लेक्शन थोड़ी सी दिखेगी ज़्यादा रदर देन गोल्ड। भले ही गोल्ड की रिफ्लेक्शन हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि जो महोगनी वाला रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा डार्क ही दिखता है। डार्क इन द सेंस कि वो गोल्ड के ऊपर महोगनी आप करोगे तो इजीली आ जाएगा, लेकिन महोगनी के ऊपर अगर आप गोल्ड करोगे तो इजीली नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से काम करता है। दो तरीका होता है, या तो रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन कट जाएगा, या रिफ्लेक्शन से अंडरकोट कट जाएगा। अगर दोनों ही सिचुएशन नहीं हो पा रही हैं तो एक सिचुएशन ये रहती है कि वो दोनों रिफ्लेक्शंस मिक्स होकर कोई तीसरा कलर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब वो तीसरे कलर का भी एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप जब भी ऐश करते हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, 10 लेवल पे ले जाके आपका अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करके हम ऐश को डालते हैं। लेकिन अगर आपने येलो पे ले जाके और बिना न्यूट्रलाइज किए 0.1 करके कभी कभी डाल के देखा हो तो वो ग्रीन बन जाता है। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, 0.1 ऐसे अंडरकोट पे डाल दो जहाँ पे येलो की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 0.3 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो ग्रीन बन जाता है आपका। आपने ये चीज़ भी देखी होगी। तो हमको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि कोई ऐसा रिफ्लेक्शन ना हो जिससे कोई दूसरा कलर बन जाए। जैसे कि अगर आपका अंडरकोट रेड है और आपने कोई ऐसी ट्यूब उठाई है जिसमें वॉयलेट का रिफ्लेक्शन है, जिसके अंदर ब्लू का रिफ्लेक्शन है, सॉरी, तो ऑब्वियस है आपका कहीं ना कहीं कलर वॉयलेट दिखेगा, वॉयलेट का रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि रेड और ब्लू मिलने के बाद आपका वॉयलेट बनता है। तो ये चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को।